हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्ट एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड में सरकारी कॉलेज कैसे पाएं, जो कि बहुत ही आसान तरीक़ों से हम आपको बताएंगे। ये अपनाएं आप ट्रिक, जो कि आप बीएड कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। पहले तो आपको सिलेबस के बारे में पता ही होगा कि आपको बीएड में सिलेबस क्या क्या है। आपका बीएड में सिलेबस सामान्य हिंदी का 50 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन रहेगा और आपका सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन रहेगा। तो सब मिलाकर आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 200 का हो जाएगा। और अगर हम पिछली बार की बात करें 2020 में बीएड एंट्रेंस में कट ऑफ कितना गया था, तो जनरल वालों के लिए माइनस मार्किंग छोड़कर 99 क्वेश्चन पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अर्थात 10,000 रैंक के अंदर मिल जाएगा आपका रैंक। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट सीट सिर्फ 10,000 है, बाकी सभी प्राइवेट सीटें हैं। गवर्नमेंट में पैसा भी बहुत कम लगता है, 5,000 सिर्फ आपका गवर्नमेंट फीस रहता है, वो भी आपका स्कॉलरशिप के रूप में आ जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए आप अपनाएं ये ट्रिक। पहले हम बात करते हैं जो इस ट्रिक में है सामान्य हिंदी का। देखिए, सामान्य हिंदी का आप लूसेंट सबसे बेस्ट है। लूसेंट का आप अगर थोड़ा भी बहुत पढ़ लेते हैं तो उसका जो एग्जाम्पल है वो सेम टू सेम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वहीं हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो आपको ही पता होगा सामान्य ज्ञान काफ़ी बड़ा सिलेबस है जो कि नहीं ख़त्म होने वाला है। तो आप लगातार उसको पढ़ते रहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक भी सामान्य लूसेंट का ही है। तो आप उसे बार बार रिपीट कर जब पढ़ेंगे तो आसानी से उसे आप लगा सकेंगे एग्ज़ाम में। रीजनिंग के लिए केपी सर का एक बुक आता है, अगर आपके पास वो है तो सही है, नहीं तो आप किसी भी रीजनिंग जो बुक होता है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ भी जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। रही बात आपका सब्जेक्ट में, जैसे आप अगर कला वर्ग से हैं तो आपको लूसेंट ही काफ़ी है, क्योंकि लूसेंट अपने सब्जेक्ट पे ना ध्यान क्या, लूसेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि लूसेंट में जो है वही कला वर्ग में आता है। रही बात साइंस वर्ग के लिए, तो साइंस वर्ग के लिए अपना अलग से साइंस वर्ग का आता है, वो अपना देख लीजिएगा। क्वेश्चन में करंट अफेयर्स भी आता है, तो आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी कम पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी जो आसान तरीके से आप जवाब दे सकें। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है, काफ़ी टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िए। 2020 में अगर हम देखें तो संविधान से लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, जो कि लूसेंट से बाहर कभी नहीं पूछता। तो जितने भी 2020 में स्टूडेंट दिए होंगे उनको पता है कि संविधान से 20 क्वेश्चन जो आए थे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे। उसमें 42वां और 45वां संविधान संशोधन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक के बारे में, जो मैंने खुद ही फॉलो किया है। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन रहता है, 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। तो अधिक से अधिक का मतलब ये नहीं कि आपको अगर नहीं आ रहा है तब भी आप उसको टच करिए। जैसे आपको 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसे टच कर दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे आप टच मत करिएगा, क्योंकि आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़े प्लस पॉइंट है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करिए, लेकिन वही क्वेश्चन करिए जो कि 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो। कभी कभी होता है 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कौन सा करें कौन सा नहीं करें। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल दूर रहिए जो कि आपको आता ना हो। वहीं हम जीएस में सबसे बड़ी ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आपका जो इतिहास का पोर्शन है, इतिहास का पोर्शन आप ध्यान से पढ़िए। इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन इतिहास काफ़ी कम पूछा जाता है, तो प्राचीन इतिहास आप थोड़ा बहुत पीछे का जो होता है उसको देख लीजिए। इतिहास का जो आधुनिक इतिहास का पीछे का 3 पेज जो होता है लूसेंट का, उसको आप रिपीट करके ही तभी जाइएगा, क्योंकि उसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन तक मिलेंगे। एक कन्फर्म है, आपको हम बता दे रहे हैं कि जो संविधान
के क्वेश्चन रहेंगे उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और सामान्य लूसेंट में सामान्य ज्ञान की बात करें तो विविध का क्वेश्चन आप काफ़ी बार रिपीट करिए, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी कोई डेट आया नहीं है। तब भी आपका अगस्त सितंबर तक जाने वाला है। संभावित डेट आपका अगस्त सितंबर है, क्योंकि 2020 में एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी अगस्त सितंबर में हुआ था। और बीएड प्रीवियस ईयर्स का जो मॉडल पेपर आता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कला वर्ग का हो, चाहे आप अरिहंत का लिए या यूथ पब्लिकेशन या शिल्पी पब्लिकेशन के लिए हैं, तो सभी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कुछ क्वेश्चन सभी में गलत रहते हैं, तो उससे आप थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से पढ़िए। टेक्स्ट बुक से आप सबसे ज़्यादा पढ़िए, और यूट्यूब से उससे पढ़िए कि जो फैक्ट टू फैक्ट आपको बता रहे हैं। प्रैक्टिस सेट भी जो करा रहे हैं यूट्यूब पे, आप उन्हीं से ही पढ़िएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं टोटल आपका सिलेबस वो नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि बुक से जितनी जल्दी आप पढ़ के ख़त्म कर देंगे, आप ऑनलाइन या यूट्यूब के द्वारा पढ़कर नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो ये हमारा ट्रिक है जो हम फॉलो करके यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 में सेलेक्ट हुए हैं, और आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं ये ट्रिक अपना कर। आज के लिए इतना ही। यूपी बीएड संबंधित कोई भी न्यूज़ अगर आ रही है तो हम अपने चैनल के माध्यम